बहुत से पेरेंट्स स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी अपने छोटे बच्चों को चिप्स बिस्किट कोल्ड ड्रिंक्स ये सब दे देते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि 2 साल से छोटे बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें हमें नहीं देनी चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं कुछ। आज हम एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के साथ बात करें। हेलो गाइस, माय नेम इज शिवानी और स्वागत है आपका हेल्थ विद शिवानी में। क्या आपके घर में भी 2 साल या उससे छोटे बच्चे हैं? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें छोटे बच्चों को नहीं देने चाहिए? चिप्स, नमकीन और पैकेज स्नैक्स, बिस्किट, पैक्ड केक, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेट फ्रूट जूस, इंस्टेंट नूडल्स, फ्लेवर्ड मिल्क, शुगरी योगर्ट और एनर्जी ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। प्रोसेस्ड मीट और बहुत ज़्यादा सॉल्ट और शुगर वाले चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है कि स्पेशली 2 साल या उससे कम बच्चों में ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? इसका रीज़न क्या है? मेन रीज़न है कि उससे छोटे बच्चों 2 साल से कम बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है और इसी एज में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप होती हैं। और अगर अभी से हम शुगर सॉल्ट वाले फूड उनको देंगे तो ये आदत उनको बाद में भी रह सकती है। तो आखिर बच्चों को दे क्या? इसके बहुत हेल्दी ऑप्शन है। एक तो घर का खाना, सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, दही, होममेड स्नैक्स जैसे चिल्ला, इडली, उपमा, पोहा, पानी और मिल्क। बहुत से कॉमन मिथ हैं जो आज भी लोग मानते हैं। लोगों का कहना है कि अरे एक चिप्स दे दो क्या ही हो जाएगा, अरे एक बिस्किट दे दो क्या ही हो जाएगा, थोड़ी क्वांटिटी से कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम एक चिप्स या एक बिस्किट की नहीं है, बट अगर बच्चा छोटी एज में ही ये रेगुलर स्नैक्स कंटिन्यू कर लेगा, उसको रेगुलर फॉर्म में लेने लग पड़ेगा, तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और हाई सॉल्ट की उसको आदत लग जाएगी। बाद में भी उसको यही फूड ज़्यादा पसंद आते हैं और फ्रूट्स या हेल्दी फूड्स उसको कम पसंद आते हैं। और बाद में फिर लोग शिकायतें करते हैं कि यार हमारा बच्चा तो फ्रूट्स नहीं खाता, ये तो वेजिटेबल्स नहीं खाता, क्योंकि आपने उसको स्टार्टिंग से प्रोसेस्ड फूड की ही हैबिट डाल दी है। अब उसने तो उसका टेस्ट डेवलप कर लिया है, फिर वो कहाँ से फ्रूट खाएगा? तो बच्चों को चिप्स क्यों नहीं देने चाहिए या अल्ट्रा प्रोसेस्ड ऐसी चीज़ें क्यों नहीं देनी चाहिए? बिकॉज 2 साल से छोटे बच्चों की अभी किडनीज डेवलप हो रही होती हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं होती है। आप नमक अवॉइड भी करें 1 साल तक तो भी चलेगा, उसके बाद आप थोड़ी क्वांटिटी में उसको स्टार्ट कर सकते हैं। चिप्स में आमतौर पर बहुत ज़्यादा सोडियम, अनहेल्दी फैट्स और रिफाइंड स्टार्च हो सकता है, जबकि विटामिन, मिनरल्स और फाइबर बहुत कम होते हैं और जिसकी बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस एज में हर बाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जो भी खिला रहे हैं आप ध्यान रखिए कि उसमें न्यूट्रिशन जरूर हो, ना कि पेट ही भरे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जूस फल फ्रूट के बराबर होता है। कुछ लोगों का मानना है अरे इन्हें जूस दे दो, फ्रूट अगर नहीं खा रहा बच्चा तो जूस दे दो, जूस भी फ्रूट के बराबर होता है। नहीं, जूस होल फ्रूट के बराबर नहीं होता है। जब हम पूरा फ्रूट खाते हैं तो हमें विटामिन, मिनरल्स, पानी सब मिलता है। फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है और नेचुरल शुगर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। बट जैसे हम अगर फ्रूट जूस लेते हैं तो ज़्यादातर फाइबर निकल जाता है और नेचुरल शुगर एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होती है। और पैकेट फ्रूट जूस में तो एडेड शुगर भी होता है। WHO और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक ये दोनों होल फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जूस। 1 साल से कम बच्चों को फ्रूट जूस बिल्कुल नहीं देने चाहिए। 1 से 3 साल के बच्चों को फ्रूट जूस अगर दे भी रहे हैं तो बिल्कुल कम मात्रा में देना चाहिए, लाइक 120 ml से ऊपर नहीं देना चाहिए। याद रखिए, फ्रूट खाना फ्रूट जूस से ज़्यादा हेल्दी है। फ्रूट जूस फ्रूट का रिप्लेसमेंट नहीं है। आज के लिए मिथ बहुत है कि चॉकलेट से ही बच्चा खुश रहता है। बच्चा थोड़ा सा रो रहा है, उसका हम रीज़न नहीं जानना चाहेंगे, उसको हम फटाफट चॉकलेट पकड़ा देते हैं, खुश हो जाता है। हमारा माइंड सेटअप ऐसा हो गया है कि यार चॉकलेट से बच्चा खुश रहता है, बच्चा गिर रहा है तो उसको समझाना नहीं है, बट हम पहले ही चॉकलेट पकड़ा देंगे। हमें लगता है चॉकलेट देने से बच्चा खुश हो जा रहा है और हमारा वही मिथ चलता आ रहा है
कि यार चॉकलेट देने से बच्चा खुश हो रहा है। याद रखिए, बच्चा की खुशी सिर्फ चॉकलेट से नहीं है, उसे आपके प्यार, आपके अटेंशन, आपकी केयर और हेल्दी फूड्स की उतनी ही ज़रूरत है। आप ये चीज़ कम समझोगे। और बहुत बार हम बच्चों को खुश करने के लिए या और देने के लिए हम चॉकलेट दे देते हैं, लेकिन आप अवार्ड के तौर पे चॉकलेट ही उनको हर बार देंगे तो बच्चा इमोशनल कंफर्ट को मीठी चीज़ों से ही रिलेट करना स्टार्ट कर देगा। इससे आगे चलकर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो सकती है। 2 साल तक बच्चे को जितना हो सके एडेड शुगर अवॉइड करें। इस एज में बच्चों को नेचुरली स्वीट फूड देने का मौका देना चाहिए, जैसे आम, केला, चीकू। बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें नेचुरली शुगर होता है, तो हमें बच्चों को वही देना प्रेफर करना चाहिए, ना कि चॉकलेट। और एक और मिथ कि यार, और मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि 60% लोग हों यही मिथ मानते हैं कि यार अभी से चिप्स, नमकीन, बिस्किट, जूस, बाहर की चीज़ें थोड़ी थोड़ी देना स्टार्ट कर दो, वरना आगे चल के बच्चों को ये डाइजेस्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको उसके फ्यूचर की इतनी क्या टेंशन है कि आपको बाहर के फूड पे डिपेंड करवाना है उसको। अगर बच्चा बाहर भी रहेगा कल को तो उसके पास बहुत ऑप्शन है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी फूड को बार बार खिलाने से प्रिपेयर नहीं होता, ट्रेन नहीं होता। बच्चे की डाइजेस्टिव कैपेसिटी और टॉलरेंस एज के साथ साथ बढ़ती है। पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन गाइडलाइन कॉम्प्लीमेंट्री फूड इंट्रोड्यूस करने की सलाह देते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को जल्दी देने की नहीं। जल्दी प्रोसेस्ड फूड देने से डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये थे कॉमन मिथ। ऐसे बहुत मिथ हैं जो आज भी लोग मानते हैं। सो अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा मिथ है जो आपको लगता है कि ये गलत है या सही है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर या फिर मेरे को डायरेक्ट आप डीएम कर सकते हैं, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो डालूँगी। मेरा भी 1.5 साल का बेटा है, तो मैंने भी बहुत मिथ सुने हैं, बट मैंने जो किया है अपने अकॉर्डिंग किया है। सो प्लीज़ बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। आपको अगर कोई भी डाउट लगता है, आपको लगता है कि ये मिथ हो सकता है या आपके बच्चे की हेल्थ के लिए सही है या गलत है, कोई भी डाउट है, तो अपने पीडियाट्रिक को ज़रूर मिले। उनकी सलाह के बिना आप कुछ भी चीज़ें इंट्रोड्यूस ना करें, क्योंकि अगर आपने बच्चे को 1 से 2 साल की एज में ही कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो आपको लगता है कि शायद उसके लिए गलत हो सकता है, तो प्लीज़ बच्चे के लिए डॉक्टर से ज़रूर मिलें। 2 ईयर से पहले बच्चों में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर का बैलेंस फूड देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके बच्चे चिप्स, नमकीन, बिस्किट ये सब देख के पसंद करते हैं, लोगों को देखते हैं, आप जिद करते हैं कि हम भी यही खाएंगे, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप घर में भी वो बना सकते हैं। हम खुद घर में बनाते हैं। मैं उसको बिस्किट, नमकीन, लड्डू, चॉकलेट्स सब घर में बना के देती हूँ। बट बाहर की चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करो। और याद रखें, आप घर में भी बना के अगर कोई स्नैक्स दे रहे हैं तो प्लीज़ लिमिट में दें। होममेड है तो इसको हम जितनी भी क्वांटिटी हो हम दे दें, तो प्लीज़ हर चीज़ लिमिट में ही दें। और अगर आपको कोई होममेड स्नैक्स की रेसिपी या कोई भी गाइडलाइन चाहिए होगी तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। और आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में रेसिपी कमेंट कर सकते हैं या मेरे को डायरेक्ट डीएम में रेसिपी लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको कोई स्नैक्स चाहिए होगा, नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी, जो भी चाहिए होगा उसकी रेसिपी आपको शेयर कर दूँगी। और एक कॉमन चीज़ जो हम सब ने सुनी है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि यार हमने तो अपने बच्चों को चिप्स, बिस्किट, नमकीन सब कुछ दिया, हमने भी बच्चे पाले हैं, बट हमारे बच्चे तो ठीक है, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो और हमने तो 4-4 बच्चे पाले हैं, बट उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आई रिस्पेक्ट कि आपने बच्चे पाले हैं और आपके बच्चे ठीक हैं, बट आज न्यूट्रिशन और चाइल्ड हेल्थ पर रिसर्च बहुत आगे निकल चुकी है और आज हम जो भी रिकमेंडेशंस फॉलो करते हैं वो नए साइंटिफिक एविडेंस के अकॉर्डिंग ही फॉलो करते हैं। प्लीज़ आपके नियर बाय, आपके रिलेटिव या आपके घर में भी कोई न्यू पेरेंट्स है या जिसका 2 साल से कम बच्चे भी हैं, तो अगर वो ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कि बाहर की चीज़ें नहीं देना, अवॉइड करना है, तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करिए और उनको बताइए कि हाँ आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, ना कि उनको ये जज कीजिए
कि अरे तुम अकेले ही नहीं माँ बनी हो, या तुम अकेले ही पेरेंट्स नहीं बने हो कि जो बाहर की चीज़ें अवॉइड करवा रहे हो। दुनिया के बच्चे हैं, वो भी खा रहे हैं, तो हमें अपने बच्चे दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं चलाने हैं। उनको हेल्दी हैबिट्स डेवलप करवाओ। और लोगों को आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि जो उनको थोड़ा गोलू-मोलू बच्चा दिखता है तो उनको लगता है ये हेल्दी है, और थोड़ा पतला बच्चा दिखता है तो उनको लगता है ये अनहेल्दी है, बट ऐसा नहीं है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगर बच्चा पतला है बट वो एक्टिव है तो वो हेल्दी है, डजंट मीन कि पतला बच्चा अनहेल्दी है। और अगर गोलू-मोलू बच्चे सबके बच्चे हेल्दी रहे, बट प्लीज़ अपनी साइड से हेल्दी हैबिट्स उनमें ज़रूर डेवलप करवाइए। और मेरा मकसद सिर्फ किसी को जज करना नहीं है, मेरा मकसद है कि पेरेंट्स को लेटेस्ट एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पहुंच सके ताकि वो अपने बच्चे के लिए इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। और आपको कोई भी डाउट्स हो अपने बच्चों को लेके, या कोई भी क्वेरी हो, आपको लगता है कि हमें मतलब बच्चों के लिए हमें कहीं से सलाह लेनी चाहिए या कुछ पूछना चाहिए, तो प्लीज़ अपने पीडियाट्रिक से जाके ज़रूर मिले। अब बच्चों के डॉक्टर से जाके मिलना बहुत ज़रूरी है, ना कि यहाँ वहाँ के लोगों से सलाह लेना। आपको जो डॉक्टर सलाह देगा वो कोई और नहीं दे सकता। कुछ लोग मिथ को ज़्यादा मानते हैं। सो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए थोड़ा सोचिए समझिए, और अपने बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो तब तक के लिए अब मिलते हैं लॉन्ग वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। सो आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके भी अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। सो हम उस पर ही वर्क करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।